पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके, जो कंकड़ से शंकर बना सके, जो नर से नारायण बना सके, जो पामर से परमेश्वर का रूप धारण कर सके, वो अहिंसा है, संयम है, तप है। ये भगवान महावीर के 3 कारण बतलाए हैं। लोक के लिए मंगलकारी हैं, लोक के लिए उत्कृष्ट हैं। हमें जन जन के हृदय में ये बातें बिठाने की जरूरत है कि अपनी प्रवृत्ति में, आचार में अहिंसा रखो, अपने विचारों में अहिंसा को प्रतिष्ठापित करो, अपने व्यवहार में अहिंसा को अपनाओ, अपनी प्रवृत्ति में संयम को लाओ, अपनी चेतना को प्रखर बनाने के लिए हम तपस्या करें। भगवान महावीर के संदेशों को समझें और भगवान महावीर के संदेश सर्वोदयकारी संदेश रहा। उन्होंने जो उपदेश दिया उनमें से 4 बात बड़ी ध्यान देने की कही गई हैं, जिसके लिए विश्व को पूरी तरह से आज अपनाना चाहिए। एक है अहिंसा, दूसरा है अनेकांतवाद, और तीसरा है स्यादवाद, और चौथा है अपरिग्रह। 5 पापों में परिग्रह को पाप कहा गया है, और लोग सबसे ज्यादा उसी परिग्रह के पीछे भागता है, उसे पाप का रूप ना समझ करके जीवन के निर्माण का रूप मानता है। पर भगवान महावीर के उपदेश में आप परिग्रह का उपदेश मिला है, जहां पर तिलसुस मात्र भी परिग्रह की बात नहीं की गई, एक धागा मात्र भी परिग्रह की श्रेणी में आता है। और अहिंसा की बात तो सभी समझते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना, मेरे विचारों में, मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे काय के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो। आप रोज देखें, सुबह से शाम तक अपने जीवन व्यवहार में मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से और वैचारिक रूप से कितनी हिंसा कर देते हैं। कितने बार तुम्हारे भावों में उतार चढ़ाव आता है, आप कितने अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, कितनी बार लोगों को अपशब्द कह देते हैं, सामने वाले को ठेस पहुंचती है, दिल मिला जाता है, इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कह दिया, भरी सभा में कह दिया। कभी इस बात पर विचार किया कि मेरे द्वारा उस व्यक्ति को कितनी आहत पहुंची होगी, कितना उसे कष्ट हुआ होगा। इस बात पर भी विचार करने की हमें आवश्यकता है। हर वर्ष भगवान महावीर की जयंती मना लेते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, जलूस निकाल लेते हैं, जय जयकार कर लेते हैं। इतने मात्र से भगवान महावीर की जयंती मनाने से तुम्हें पुण्य मिलने वाला नहीं है। भगवान महावीर ने तो यही उपदेश दिया, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का संदेश हमें जन जन का नारा बनना चाहिए और जन जन के जीवन में उतरना चाहिए। हम देखें आज हमारे देश में कितने लोग बीमार हैं, अस्पतालें भरी पड़ी हैं, कितने लोग असहाय हैं, कितने वृद्ध आश्रम हैं, कितने अनाथालय हैं। यहाँ जाकर के अपने द्रव्य का सदुपयोग करेंगे तो ये तुम्हारी भगवान महावीर जयंती का मनाना सार्थक होगा। हम अपने तक सीमित ना रहें, अपने आश्रित रहने वाले लोगों को अभी ध्यान रखने का हमें एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि हम अपने साथ औरों का भी ख्याल रखें, औरों को भी जीने का
उपदेश दें, अपने साथ औरों को भी ध्यान रखने का प्रयास करें। ये भगवान महावीर के उपदेश में आया है, जहां पर जियो और जीने दो, स्वयं जिए और अपने आश्रित रहने वाले जीवों को भी जीने का अधिकार दें। हम किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं तो भगवान महावीर कहते हैं हम किसी को मार भी नहीं सकते हैं। जब हम किसी को जिला नहीं सकते हैं तो किसी को जला भी नहीं सकते हैं। तो अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद और अपरिग्रह, ये भगवान महावीर के द्वारा ऐसे सूत्र दिए गए हैं जो विश्व की सर्व समस्याओं का अंत करने में समर्थ हैं। अहिंसा की बात मैंने आपसे की। दूसरे क्रम में आता है अनेकांत धर्म, जो हमारे हृदय में वैचारिक सहिष्णुता का प्रकट करता है। अनेकांत का मतलब क्या होता है? अपनी तरह औरों का भी मूल्यांकन करना। यदि आज हमारे पास कुछ शक्ति है, योग्यता है, उस योग्यता और शक्ति के सामर्थ्य के साथ साथ दूसरों की भी शक्ति का भी ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जीना। केवल अपने आप को सही नहीं समझना, सामने वाले को भी सही समझने का दृष्टिकोण अपने जीवन में उतारना कोशिश करो। जहां केवल मैं की बात आती है वहां एकांत है, हिंसा है, अधर्म है, और जहां में मैं की जगह भी की भी बात आती है वहां अनेकांत है, धर्म है, शांति है। मैं केवल आग्रह को जन्म देता है और हम कहते हैं तो समादर्ग जुड़ता है। मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं में अहंकार का जन्म होता है और भी में सर्वोदय का आविष्कार होता है। इस सर्वोदय के आविष्कार को यदि जन जन अपना ले तो कहीं पर अजारकता, बेमनस्ता, अशांति, अजारकता जैसे अवगुण फैल नहीं सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है, शांति से समझने की जरूरत है। अधिकांश व्यक्ति उतावली कर लेता है तो शांति अशांति में बदल जाती है और अहिंसा हिंसा में उतर जाती है। इसलिए जीवन में गड़बड़ होता है। तो मैं ही की बात करता है, ये एकांत है, और अनेकांत भी की बात करता है। इसलिए मैं सही हूं, ये बात सही है, पर मैं ही सही हूं, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं अपनी बात को रखो, लेकिन सामने वालों की बात का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। मान लो काला जी अपनी बात रखते हैं तो अध्यक्ष साहब को भी समझना चाहिए कि हमसे वयोवृद्ध हैं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पर काला जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख नागरिक के रूप में हैं गंगवाल जी, तो इनकी बात का भी हमें सामने से सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे में पारस्परिक व्यवहार में समन्वय आ जाता है तो बड़ा आनंद आता है। और जहाँ पर एकाग्र आ जाता है, एकांत आ जाता है कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं नहीं होता तो इतना अच्छा नज़ारा नहीं दिखता, मैं नहीं निवेदन करने जाता तो महाराज नहीं आ सकते थे, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वैसा नहीं हो सकता था। ये सब एकांत की बात है और एकांत की भूमि पर ही झगड़े की संभावनाएं होती हैं। और जहां पर अनेकांत हो जाता है, मैं ही नहीं मेरे साथ पूरी हाउसिंग बोर्ड की समाज है, तो ये सब कुछ नजारा बदला बदला सा लग रहा है। यही भगवान महावीर का अनेकांत धर्म है। मैं जो कह रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन सामने वाले की बात का भी हमें आदर और सम्मान करना है, यह भी सही है। इस बात को लेकर के जो चलता है वो अपने जीवन का निर्माण करता है, और जो निर्माण करता है वही एक दिन भगवान महावीर के निर्वाण की तरह प्राप्त कर लेता है। तो भगवान महावीर कहते हैं अपनी बात को रखो, लेकिन सामने वाले की बात का भी सम्मान करना सीखें। ही से भी की ओर, पूज्य गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है, ही से भी की ओर बढ़े सब लोग, ही से भी की ओर ही बढ़े चले सब लोग, छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। कितनी बड़ी बात कही है। ही से भी की ओर, मैं ही नहीं आप भी हो।
इस तरह की मनोवृत्ति जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, वहीं पर विश्व शांति का योग स्थापित होता है। आप चाहते हो कि घर में, परिवार में, समाज में, देश में, नगर में, राज्य में शांति की स्थापना हो, तो बस अहंकार का विसर्जन कर दो और अरहम को प्राप्त कर लो। अहंकार का विसर्जन होते ही आप अरहम को प्राप्त हो जाएंगे। जितने भी महापुरुष हुए उन सबने अहंकार रूपी विकार का विसर्जन किया और अरहम को सम्मान दिया और अपने आप को अरहम जैसा प्राप्त कर लिया। यही है विश्व शांति का सच्चा योग। ही में संघर्ष दिखाई देता है और भी में समन्वय की पृष्ठभूमि दिखाई देती है। आज विश्व को इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। ही नहीं, भी होना चाहिए। आप भी, हम भी और हम सभी। कितनी अच्छी बात भगवान महावीर के संदेशों में छन करके हम सबके लिए प्राप्त हुई है। आज विश्व को इस बात की जरूरत है, जितने भी संघर्ष हुए हैं या आज जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, आग्रह की धरती पर हुए हैं, हटाग्रह की धरती पर हुए हैं। थोड़ा सा अमेरिका झुक जाता तो कुछ नहीं होता, आज युद्ध भी नहीं होते। ईरान या क्या देश के नाम, ईरान हो गए, इजराइल थोड़ा सा झुक जाए, मतलब कंप्रोमाइज कर ले, तो कहां युद्ध की बात आएगी। यदि आत्मसत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो सबकी आत्मा एक सी है, चाहे देश में रहने वाला हो या परदेश में रहने वाला हो या विदेही आत्मा जो बन चुकी है उसकी भी आत्मा को देखा जाए तो एक सी आत्मा का, एक सी आत्मा के हैं। कोई डिफरेंट नहीं, कोई अंतर नहीं। अंतर मात्र ऊपर का दिखाई देता है, अंतर मात्र बाहर से दिखता है, बाहर के रूप में अंतर हो सकता है, पर स्वरूप सबका एक सा है और एक सा ही रहेगा। जब तक हम रूप में उलझे रहेंगे तो हम स्वरूप का भान नहीं कर पाएंगे, स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। भगवान महावीर कहते हैं रूप नहीं, स्वरूप की पहचान होना चाहिए। जो स्वरूप की पहचान कर लेता है वही अहिंसा धर्म का पुजारी बन जाता है और उसके हृदय में अहिंसा का देवता प्रकट हो जाता है। महापुरुषों के जीवन को पलट करके देखो, पारसनाथ भगवान के जीवन को पलट करके देखो, भगवान महावीर के जीवन को पलट करके देखो। चंदनवाला के घर गए, जिसके हाथों में बेड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं और हाथों में भी जंजीर पहने हुए हैं, ऐसी एक अबला के यहां आहार करने के लिए कोई जा सकता है? अभी हम आहार करने के लिए उठें और ऐसे किसी घर में चले जाएं तो आप लोग साधु मानोगे? बोलो काला जी, ये मराद तो भ्रष्ट हो गया, ये मराद तो कुछ जानता नहीं है, किसी के यहाँ ही चला जाता है, ऐसे के यहाँ जाना पड़ता है, ये साधु नहीं है, चलो हटाओ, यही ना बोलोगे? लेकिन भगवान महावीर ने संदेश हम सबके लिए दिया है कि आया तुला पयासु सबको समान मानो। वो महापुरुष थे, वर्धमान चारित्र के धनी थे। वो जो करते थे अशुभ भी शुभ में बदल जाता था और अशुद्ध शुद्ध पर्याय को ले लेता था। ये भगवान महावीर का संदेश था। हम सब एक हैं, हम सब समानता का, सर्वोदय का संदेश दिया। वही चंदन वाला सिर पर केस आ जाते हैं, हथकड़ियों बेड़ियां टूट जाती है, एक सर्वांग सुंदर कन्या का रूप ले लेती है। ये भगवान महावीर के प्रभाव और प्रताप का परिणाम रहा। ऐसा यदि अहिंसा धर्म, अनेकांत धर्म, अपरिग्रह धर्म, त्यागवाद धर्म यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो कहीं बेमनस्ता, दुराचार, अनाचार, अत्याचार जैसी बात नहीं आ सकती है। बंधुओं, तो ही में संघर्ष है और भी में समन्वय है। जितने भी आज संघर्ष हुए धरती पर, वो हमें समन्वय का मार्ग अपनाना है। वो समन्वय का पाठ अनेकांत से ही सीखा जा सकता है। अगर अनेकांत दृष्टि हो तो कभी झगड़ा ही घर परिवार में, समाज में, देश में हो ही नहीं सकते हैं। अधिकांश झगड़ा तो हमारे
पद के लिए होते हैं, प्रतिष्ठा के लिए होते हैं। ये सब समन्वय के नहीं, आग्रह हटाग्रह और अनेकांत नहीं, एकांत के कारण होते हैं। बंधु पिता पुत्र दोनों एक थाली में बैठकर के भोजन करते थे। पिता और पुत्र दोनों बैठकर के एक थाली में भोजन किया करते थे। एक दिन बेटा किसी बात से नाराज हो गया और कहता है, पिताजी कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। कौन कह रहा है? एक बेटा अपने पिता से कह रहा, जो कल तक एक साथ बैठकर के खाना खाते थे, एक साथ व्यापार करते थे, एक साथ सारी जीवन को जीने की कला करते थे, सीखते थे। उनसे लोग उदाहरण मिसाल लेते थे कि कैसा परिवार है जो एक साथ सारे जीवन को जीने की कला सीखना है तो इस व्यक्ति से सीख सकते हैं। पिता समझदार था और कोई बात नहीं बेटे, यदि तू मेरे साथ खाना नहीं खाएगा तो मैं तेरे साथ खा लूंगा। ये अनेकांत धर्म है। ये अनेकांत धर्म का एक उदाहरण है। तू मेरे साथ खाना नहीं खा सकता तो मैं तेरे साथ खाना खा लूंगा। आज ऐसे पिता पुत्र क्या देखने को मिलते हैं। सुभाष जी हमारे पास बैठे हैं, इनका बेटा योग्य है, पत्नी लेकर के आया, वो शादी करा दी और साल 6 महीने जितने साल इनके पास रहा। पत्नी ने कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो बेटा ने कहा, ठीक है हम तुम्हारे साथ रह लेंगे, हम तुम्हारे साथ रह लेंगे। ये अनेकांत धर्म है। एकांत में विघटन है, अनेकांत में समन्वय है, सामंजस्य है। उस सामंजस्य को, महावीर के सिद्धांतों को हमें अपनाने की बहुत जरूरत है। समय आपका हो रहा है, बस 5-7 मिनट और बाकी हैं। बंधुओं, रोज तुम्हें 2-3 दिन भगवान महावीर को सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि भगवान महावीर ने नहीं 24 तीर्थंकरों ने हमें इतना दिया है कि हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, पर उनकी बातें कभी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। बातें करने की नहीं होती हैं, बातें जीवन में समझने की होती हैं। जो बातें करते हैं वो सारी जिंदगी बातें करने में ही गुजार देता है, और जो बातों को समझ करके जीवन में फॉलो कर लेता है उनका जीवन समझ जाता है, सुधर जाता है, और जीवन का कल्याण भी वही कर पाते हैं जो बातें नहीं करते। बातों को समझ करके जीवन जीने की कला सीख लेते हैं, वही अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाते हैं। ऐसे सामर्थ्यशाली बने, भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाएं। छोटी छोटी बातों को कभी छोटा ना समझें। उन छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ छिपा होता है। जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कला सीख लेता है वो भगवान महावीर का अनुयायी बन जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।